अगर आप कह रही हैं तो मैं रुक जाता हूं। हल्की मुस्कान के साथ नक्श ने अपना सर हिलाया और धीमी आवाज में अवंतिका से बोला, आप अपने बॉयफ्रेंड को वो पिल दे सकती हैं। नो कंडीशन फ्रॉम माई साइड। ओह थैंक यू नक्श, ग्रेटफुल होते हुए अवंतिका ने कहा। अलंकार को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी बेइज्जती करने के बाद भी नक्श अवंतिका के एक बार कहने से ही यहां रुकने के लिए राजी कैसे हो गया। उसके बाद अवंतिका ने नक्श को बैठने का इशारा किया और साथ ही साथ अलंकार की ओर देखते हुए बोली, तुम मुझ पर भरोसा करो, ठीक है, ये पिल लो। अलंकार अवंतिका को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अवंतिका के हाथ से वो पिल ली और तुरंत ही अपने मुंह में डालते हुए उसे गटक गया। उसके बाद अचानक से अलंकार अपने हाथ में वाइन का ग्लास लेकर अपनी जगह से उठा और बोला, नक्श, आज के इस ब्रेकफास्ट के लिए तुम्हें अवंतिका पर डिपेंड होना पड़ा। मुझे यकीन है कि तुम्हें लंच और डिनर कराने के लिए भी कोई ना कोई तो जरूर मिल जाएगा। यह सुनते ही नक्श पूरी तरह से स्पीचलेस हो गया था। अगर उसे होटल प्राइम स्टार में खाना है तो उसे किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, वो बस ऑर्डर करेगा और खाना हाजिर हो जाएगा। जब अलंकार ने देखा कि नक्श की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है तो तुरंत ही उसने फिर से अपना मुंह खोलते हुए कहा, जावेरी परिवार तो अब बैंकरप्ट होने ही वाला है, तो मुझे डर है कि नक्श का क्या होगा। चूंकि नक्श अवंतिका का दोस्त है, इसलिए मैं उसे मेरी कंपनी में साफ सफाई करने के काम पर रख सकता हूं। नक्श, मैं तुम्हें महीने के 20,000 रुपए दूंगा, बोलो क्या ख्याल है। जैसे ही अलंकार के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही वहां मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। मिस्टर भल्ला, आप तो वाकई में काफी जेनरस हैं। हालांकि क्या नक्श, जो पूरी तरह से यूजलेस है, क्या वो साफ सफाई का काम भी ठीक से कर पाएगा? अरे क्या फर्क पड़ता है, मिस्टर भल्ला का परिवार काफी अमीर है, उन्हें नक्श को पालने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कुत्ते पालते हैं वैसे ही नक्श भी पल जाएगा। ये सब सुनकर अवंतिका काफी ऑकवर्ड फील कर रही थी। अंदर ही अंदर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और साथ ही साथ वो नक्श के लिए काफी गिल्टी फील कर रही थी। अगर अवंतिका ने नक्श को यहाँ रुकने के लिए इंसिस्ट नहीं किया होता तो अभी उसका इस तरह से मजाक नहीं बनाया जाता। दरअसल ये मजाक नहीं था, नक्श को ह्यूमिलिएट किया जा रहा था। तुम्हारा नाम अलंकार भल्ला है, काफी दुख की बात है, मुस्कुराते हुए नक्श ने कहा। पूरे सूरत में तुम्हारा परिवार भी इतना फेमस नहीं है, लेकिन क्या तुम अपने आप को सूरत का कोई बिग शॉट समझते हो? यह सुनकर पूरे कमरे में अचानक से सन्नाटा पसर गया। ज्यादातर लोग नक्श की ओर मुस्कुराते हुए देख रहे थे। वो जानते थे कि अलंकार का गुस्सा कैसा है। वो नक्श के इस मजाक को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेगा।